हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिक मस्ती में। दोस्तों, अगर यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कांस्टेबल्स, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और यदि आप अपना जीके जीएस को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो इस सेशन में आपका केमिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होगा और इस सेशन का पहला सवाल आपका होगा, समाज के कमज़ोर वर्गों और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा की गई है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39 का क और अनुच्छेद 42। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 39 का क आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है, कृषि तथा पशुपालन का संगठन तथा गायों व अन्य पशुओं को वध का प्रतिरोध करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की शक्ति राज्य को किस अनुच्छेद से प्राप्त है। ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 48। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 48 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, सहकारी समिति शब्द की 97 संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के माध्यम से किस अनुच्छेद द्वारा जोड़ा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 43 के अनुच्छेद 43 के ख, अनुच्छेद 43 के क और अनुच्छेद 48। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43 का क आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत का ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। नीति निदेशक संविधान के बारे में उक्त कथन किनका है। ऑप्शन है के.टी. शाह, M.K. गांधी, K.M. पनिक्कर, B.N. राव। आपका सही जवाब हो जाएगा के.टी. शाह आपका राइट आंसर होगा। के.टी. शाह आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा, संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निदेशक तत्व को न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय कौन सा अनुच्छेद बनाता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 50। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 37 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गलत है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ये जोड़ा आपका गलत है, बाकी आपका सारा ऑप्शन में जोड़ा सही है। आपका अगला सवाल हो जाएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। ऑप्शन है समता का अधिकार, राज्य की नीति निदेशक तत्व, स्वतंत्र का अधिकार, कल्याण का अवधारण। आपका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति के निदेशक तत्व आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, पिछले दिनों तक तलाक मुद्दे को लेकर भारतीय संविधान का वर्णित नीति निदेशक तत्वों का किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय स्तर का व्यवहारिक प्रयोग के संकेत है। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 और अनुच्छेद 45। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका होगा, निम्नलिखित में किस अनुच्छेद का व्यवहारिक रूपांतरण नीति निर्माण की राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक नहीं किया गया। ऑप्शन है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 44। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु है। ऑप्शन है जस्ता, तांबा, जर्मेनियम और एल्युमिनियम। आपका सही जवाब हो जाएगा जर्मेनियम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, कोहरे में निम्नलिखित में कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होते हैं। ऑप्शन है गैस में द्रव, द्रव में गैस, गैस में ठोस और द्रव में द्रव्य। आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस में द्रव आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नांकित में कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है चीनी का पानी में घुलना, मोम का गलना, खाना पकाना, दही से मक्खन निकालना। आपका सही जवाब हो जाएगा खाना पकाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कैथोड पर प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है। ऑप्शन है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा, अगला सवाल है जंग लगने पर लोहे की वस्तु का भार का क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन है बढ़ता है, घटता है और परिवर्तित रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। आपका सही जवाब हो जाएगा बढ़ता है। आपका राइट आंसर है जंग लगने पर लोहे की भार में वृद्धि होता है यानी बढ़ता है। अगला सवाल है चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए चिप्स के बैग में कौन सी गैस प्रभावित की जाती है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। आपका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका है वाहनों एवं इन्वर्टर में किस प्रकार के बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन है सीसा संचालक बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी और शुष्क सेल और मरकरी सेल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सीसा संचायक बैटरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीसा संचायक बैटरी आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा टॉर्च लाइट विद्युत सेवर आदि साधनों का सामान्यतः प्रयुक्त बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है निकेल और कैडमियम, जस्ता और कार्बन, सीसा पेरोक्साइड और सीसा और लोहा और कैडमियम। आपका सही जवाब हो जाएगा निकेल और कैडमियम आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में किसने लगान देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी श्रद्धानंद। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में किसी एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, शौकत अली, हकीम अजमल खान। आपका राइट आंसर हो जाएगा हकीम अजमल खान। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका होगा निम्नलिखित में से किस सुल्तान को कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। आपका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक आपका सही जवाब होगा। फिरोज शाह तुगलक आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी वाहनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित भवनों उच्चतम न्यायालय के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज को फहराना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 14 आपका सही जवाब हो जाएगा। अनुच्छेद 14 आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है आपका 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे। ऑप्शन है CR राव, PC महालनोबिस, RC दत्त, KN राज। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी PC महालनोबिस आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है निम्न में से किसे झीलों का वाटिका कहा जाता है। ऑप्शन है फिनलैंड को, स्वीडन को, न्यूजीलैंड को और ग्रीनलैंड को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है किस महाद्वीप में एटलस पर्वत अवस्थित है। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। आपका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा लघु हिमालय किनके मध्य स्थित है। ऑप्शन है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक और बाह्य हिमालय। आपका सही जवाब हो जाएगा ट्रांस हिमालय और शिवालिक आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल है मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है। ऑप्शन है रुद्रदामन, गौतमी बालाश्री, पुलकेशिन द्वितीय और यशोवर्मन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
यशो बर्मन आपका सही जवाब होगा। अगला सवाल आपका होगा चिरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी? ऑप्शन है 1984, 1986, 1988 और 1978। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1986 आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है शुष्कता दशा संदर्भित है। ऑप्शन है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च बाष्पन से और अति उच्च ताप से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी निम्न आर्द्रता से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है आपका चिल्का झील के संदर्भ में सही विकल्प पहचाने। ऑप्शन है उत्तरी सरकार तट, मालाबार तट, कोंकण तट और कर्नाटक तट। आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी सरकार तट आपका सही जवाब होगा। दोस्तों ये रहा था आज का आपका इस जीके जीएस सीरीज का अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि इस जीके जीएस सीरीज में आपका पॉलिटिकल साइंस व अन्य से क्वेश्चन था। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री केमिस्ट्री से आपका क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।